राइड 182 रुपये की, तो फटाफट से चलते हैं, भाई को ड्रॉप करते हैं। इसी में जाना है क्या? ओके ओके, जाओ जाइए, कोई बात नहीं। ला 12 बजे से 4 बजे तक उसको इनाम देगा वो ऑटो रिक्शा। उससे पहले तो लेने से पहले बंदा मर ही जाएगा। हाँ जी, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। अभी टाइम की बात करें तो 5:41 हो रहे हैं, शाम को निकला हूँ। मतलब 6 बजे निकलने का प्लान था, मगर लॉगिन करके पहले बैठ जाता हूँ मैं। जो अगर कोई अच्छी राइड आए तो वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी ऊबर में एक बहुत अच्छी राइड ले ली है मैंने, ओल्ड दिल्ली की। पहली राइड ही लंबी ली है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की। 182 रुपये की, 22 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी पिकअप लोकेशन पे निकल रहा हूँ मैं। भाई कल भी मैंने काम करा था मॉर्निंग में, मतलब कि फ्राइडे के दिन, आज सैटरडे है तो फ्राइडे वाले दिन भी मैंने काम करा था मॉर्निंग में, और सोचा था शाम को भी काम करूँगा इवनिंग में। भाई सुबह तो काम कर लिया मेरा, अच्छा खासा 500 कुछ का काम हो गया। गुड़गांव उड़गांव लेके पार्सल वार्सल भी किया था मैं। उसके बाद भाई शाम को निकलने के टाइम पे बारिश हो गई तो वो काम ही नहीं हुआ। फिर मैंने काम करा नहीं, तो वो व्लॉग मैंने डाला नहीं, वरना वो व्लॉग भी डालता और डबल अर्निंग दिखाता आपको। बाकी कोई बात नहीं, आज शाम को निकले तो शाम को दिखाएंगे। बाकी अभी चलते हैं, फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। चढ़ाई जब आप बोले ना, मैं तभी समझ गया आप वहीं पे हो। चढ़ाई पे इसीलिए हम आया। अपनी लोकेशन ठीक करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, या फिर बता दो कि 20 नंबर की चढ़ाई पे चढ़ने से पहले रुक जाओ। इसलिए यार मैं यहाँ आया हूँ नया यार। अच्छा तो OTP बता दो। 58 5820। चलिए दोस्तों, निकलते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, और इसका डिस्टेंस भी देख लेते हैं कितना है। भाई 19 किलोमीटर दिखा रहा है, और जब मैंने एक्सेप्ट करा था जब मुझे 22 किलोमीटर दिखा रहा था। तो बढ़िया है भाई, डिस्टेंस कम हुआ है। तो राइड 182 रुपये की, तो फटाफट से चलते हैं, भाई को ड्रॉप करते हैं। रेट अच्छे मिल गए, सही है पहली राइड पे। 185। ठीक है भाई, मिलते हैं। ओके, वेलकम। कर दिया भैया। कर दिए, ओके। मिली अजमेरी गेट है, वैसे यहाँ फंस गया मैं आके। भाई 186 रुपये 58 पैसे मिले इस राइड में मेरे को, 19 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की राइड थी ना, उसने आधा घंटा ले लिया, क्योंकि जो अंदर से निकल के आ गया ना मैं, उसमें बहुत ट्रैफिक लग रहा था भाई। और अब मेरे को यहाँ से चाहिए लंबी राइड एक और, तो मैं थोड़ी देर वेट करूँगा। इसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। 100 पड़पड़गंज की है ये, 14 किलोमीटर की। इससे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ भाई कहाँ पर आना है। चांदनी चौक में। अंदर आना होगा तो कैंसिल कर दूंगा यहीं से ही। मैं कर रहा हूँ राइड कैंसिल, क्योंकि कस्टमर बोल रहा है अंदर आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अनएबल टू फाइंड टू पिकअप, कैंसिल डिलीवरी। यस, कैंसिल कर दी भाई डिलीवरी मैंने। अंदर कौन जाएगा यार, मैं सोचता बात करके अगर ये लाल किले की तरफ को आ जाता ना तो थोड़ा बेटर भी था, कि लाल किले के सामने आ गया, मेरे को मेट्रो क्रॉस करके दे गया ये, या मैं क्रॉस करके लेके आ गया। मगर बंदा बुला रहा अंदर आना पड़ेगा, मगर तुम्हें रोड पे ही है। अरे मैंने रोड पे ही अंदर आने मतलब क्या है, नहीं चाहिए। जसोला जामा मस्जिद से है, जो 16-21 किलोमीटर के। ये भी 182 है, 21 किलोमीटर के। मगर यार ये रूट सही दिखा रहा है खाली, तो इसे पिकअप करने चल लेता हूँ। 900 मीटर से पिकअप है, तो चलिए पिकअप करते हैं फटाफट से। भाई कस्टमर को पिक कर लिया है, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, मगर बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है, हालत ख़राब है। मगर मैं इस सारे रूट से नहीं जाऊँगा, मैं इस सारे रूट से जाऊँगा। ये खाली वाला रूट दिखा रहा है, कहाँ गया, ये रहा। ये 21 किलोमीटर वाले रूट से जाऊँगा भाई, थोड़ा ट्रैफिक कम है। मगर यार ये बिल्कुल खाली है, ये वाला बाद में खाली है, थोड़ा सा ट्रैफिक है। भाई अंदर से नहीं निकल सकते क्या? ट्रैफिक होगा बहुत जरा सा ट्रैफिक है, उसके बाद तो आग, वहाँ तो बहुत लंबा ट्रैफिक है। यहाँ पर बार तो मैं इधर से निकलता हूँ। कैसे निकलोगे, ऐसे लाल किले के आगे से? इधर से चलो मुझे बताना, तुम बैठ जाओ। दोस्तों मैं निकलता हूँ, यहाँ से तो 18 दिखा रहा है, वहाँ से 21 दिखा रहा था। कोई बात नहीं, एक आधा घंटा 21। भाई बैग खाली है एकदम। तो निकलते भाई सीधा ड्रॉप लोकेशन में मिलता हूँ मैं आप लोग। 180 बाकी है, आप देख लेना अपने हिसाब से। पीठ तोड़ने के भी दे देना थोड़े बहुत। मेरे पीठ पे आया पूरा वजन पूरी पीठ पे वजन आया पूरे रास्ते। कितने कर दिए? 220 कर अच्छा 220 कर दिए, ठीक है ठीक है।
ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, कस्टमर ने करे हैं 220 रुपये, मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा मेरे को मिले। और टोटल अर्निंग की बात करें तो भाई 2 घंटे हो गए, 8:07 हो गए, मतलब कि 2 घंटे काम करते करते मेरे को हो गए हैं। और ये अपडेट हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, 368 का काम हो गया मेरा 2 घंटे के अंदर। 40 रुपये एक्स्ट्रा करोगे तो 400 रुपये, 408 रुपये का काम हो गया 2 घंटे में। ये हुई है बढ़िया काम, अर्निंग आज। अब यहाँ से राइड मिल जाए, लक्ष्मी नगर वाली में रेट बढ़ जाता था, लक्ष्मी नगर भी ले लूँगा, क्योंकि 14 किलोमीटर के 17 रुपये दिखा रहा था, उसमें 120 130 रुपये तक भी आ जाए तो ले जाऊँगा मैं। बाकी चलिए आप लोगों से नेक्स्ट राइड में मिलते हैं। भाई एक राइड और ले ली मैंने जीके की, क्योंकि अब छोटी छोटी राइडें करेंगे, जितनी बड़ी करनी थी 2 राइडें वो कर ली। जिस हिसाब से मोटा अमाउंट चाहिए था मुझे शुरू में 200 रुपये का, और 200 रुपये मतलब 400 रुपये टोटल, 400-500 रुपये चाहिए थे कि 2 राइड में हो जाए मेरा, वो मेरा हो गया था। अब मैं यहाँ छोटी छोटी राइडें करूँगा, जैसे जीके चले गया, मुनीर का चले गया, सफदरजंग चले गया, किशनगढ़, बाकी इधर आसपास के एरिया में जो भी होगा छोटा मोटा, लाजपत नगर, सीपी, सेंटर दिल्ली में सीपी तक जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से राइडें मिल जाती है। बाकी अभी कस्टमर को फ़ोन कर दिया, कस्टमर आते होंगे तो 2046 भाई 79 रुपीज़ की राइड है ये। हाँ बैठो भाई, 79 की राइड है ये, और 8.3 किलोमीटर का डिस्टेंस, 24 मिनट। तो चलते हैं फटाफट से, भाई को ड्रॉप करते हैं और सीधा ड्रॉप लोकेशन में मिलते हैं आप लोगों से। 84 कट गया मेरे में से, एक बार चेक करो अपना। 1 मिनट में चेक करता हूँ। हाँ आ गया ठीक है मैं आ रहा हूँ। एक तो भाई को ड्रॉप कर दिया, इसके बाद एक राइड और आ गई है मेरे पे मुनीर का की। कस्टमर ने भाई, एक तो ये बंदा सुन हो के बैठ जाते हैं ना, वो बंदे बहुत ही बुरे लगते हैं यार, कसम से एकदम सुन हो के बैठ जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। तो इनने मुझसे थोड़ा सा गलत चलवा दिया था। 2603 बैठिए मैम। चलिए दोस्तों, मैम को भी पिक कर लिया, फटाफट से निकलते हैं। इसका 8.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 79 का ये भी ऑटो है, मतलब सेम जो वहाँ से लाया था उससे आगे उतना ही ले जा रहा हूँ। 79 का लाया था, 79 का ये भी है। 8.3 किलोमीटर ये लाया, वो लाया था, और 8.3 किलोमीटर ये भी मान लो, क्योंकि जब मैंने देखा है तो आगे गाड़ी चला चुका था मैं थोड़ी सी, तो 8.3 किलोमीटर ही होगा। तो चलते हैं फटाफट से, मैम को भी ड्रॉप करते हैं। एक मिनट फिर लीजिए, इसी में जाना है क्या? ओके जाइए, कोई बात नहीं। ला, आपको स्कैनर लेके भाग जाना था, स्कैनर लेके चले जाना था आपको। नहीं कोई बात नहीं, वो तो आ ही जाते, कहाँ जाते, आप कर ही देते। चलिए बसों की कमी नहीं है, दोबारा घूम के आ जाएगी दूसरी। चलिए दोस्तों, मैम को ड्रॉप कर दिया है। इस पर 71 रुपीज़ हमने कलेक्ट करे हैं, और इसका टोटल अर्निंग कितनी हुई? पिछली वाली राइड के भाई 79 ही थे, मगर वेटिंग चार्ज के मेरे को 86 मिले थे, जो वहाँ पर टाइम लगा था ना। महिपालपुर नहीं जा रहा मैं अभी, अपडेट हो जा। हाँ हो गया भाई, इस पर 79 नहीं मिले पूरे। बसंत कुंज भी नहीं जा रहा वैसे, बसंत बिहार से पिकअप है, पिकअप लंबा है, चले जाता बसंत कुंज में। और हमारा काम हो गया भाई 534 रुपये का 4 राइड के अंदर। राइड पिक कर लिए जो लेके जानी है सफदरजंग, और पिकअप थोड़ा सा लंबा है इसका, 1.6 किलोमीटर का, मगर 5.3 किलोमीटर के 57 रुपये मिल रहे हैं। मैंने चलिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ से राइड मिलना ईजी है बहुत ज़्यादा। मिल तो मुनीरका से भी जाती, वेट करता तो, मगर वही है, ज़्यादा वेट करना बेकार है, क्योंकि 1000 रुपये की अर्निंग करनी है, तो जल्दी पिकअप और ड्रॉप पे जाना ही पड़ेगा। बाकी चलते हैं फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। जब भी मैं कंफ्यूज था, मैंने सुनसान जगह पे किसने बुक कर दी, आप दिखे नहीं ना वहाँ से, आप दिखे नहीं मेरे को, वहाँ पर की लोकेशन ख़त्म थी। मैंने सुनसान जगह पे किसने बुक कर दी यहाँ पर? ये मिजोरम हाउस एरिया है ना सब। अच्छा ये 2 अच्छा। ये भैया मेरे सर पेन हो रहा है अभी। मैम ये तो लगाना पड़ेगा, कुछ लगाए हुए अभी ऊपर में है। मैम चालान कट जाएगा मेरा, इसलिए आपको ये लगाना पड़ेगा। आपके पास कपड़ा है कुछ है? नहीं, हेलमेट सफा है मैम, एकदम क्लीन है। सफाई तो से ये, लेकिन मेरा ये ऑयल कुछ लगाए हुआ ना, इसलिए। आप पे कोई चुन्नी उन्नी नहीं है? हाँ? आप पे चुन्नी नहीं है? आप एडजस्ट करो फिर, अब जैसे मर्जी, अब क्या कह सकते हैं, कल धो लेंगे और क्या होगा। ये बहुत बड़ा है ना। नहीं बड़ा वाली बात नहीं है मैम, सबके मीडियम साइज लेना पड़ता है ना, जो सबके आ जाए। बैग पीछे कर लूँ मैं एक मिनट। क्या क्या हुआ मैम? हाँ
पीछे है ना, थोड़ा बहुत है पकड़ने का। ये पीछे में बहुत आगे। मैं बहुत आराम से चलाऊंगा, गिरेंगे नहीं आप। चलते भाई, मैम को ड्रॉप करते हैं फटाफट से। 5.2 किलो में, वही 5.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ड्रॉप लोगों से मिलते हैं सीधा आप लोगों से। 61 मैम, हाँ? 61। ओके। क्या विकट का इवेंट लाया वो भाई, आप और हमारी, मतलब मेरी और आपकी मौत का प्रोग्राम है उसका। वो 12 बजे से 4 बजे तक, मतलब कि फुल दोपहरी के अंदर जो काम करेगा ना 12 बजे से 4 बजे तक, उसको इनाम देगा वो ऑटो रिक्शा। उससे पहले तो, लेने से पहले बंदा मर ही जाएगा। 19 तारीख से बता रहे हैं, हीट वेव चलने वाली है, सूरज पूरे प्रकोप पे रहेगा अपने इतनी हीट वेव चलेगी, और घर से निकलने को मना कर रहे हैं। ये बोल रहा है रैपिडो तुम मरो सालो काम करके, मारने के चक्कर में है, फुल प्लान लेके आया है। हीट वेव से मरोगे, गर्मी से मरोगे, या किससे मरना चाहोगे, चक्कर खा के मरना चाहोगे, तो प्लान ये मिलेगा आपको मरने के बाद, आपकी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। भाई इस रैपिडो के चक्कर में मत पड़ना, मार देगा। हीट वेव स्टार्ट है कल से। आपने इंस्टाग्राम या न्यूज वूज पे भी काफ़ी सुन लिया होगा, जो इंस्टाग्राम पे लगा रहता है उसे इंस्टाग्राम पे पता चल गया होगा, तो थोड़ी बहुत न्यूज़ देखता है जो न्यूज़ पे पता चल गया होगा। कालका जी उठाओ, उसे वहां से पता चल गया होगा। बाकी चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ देर बाद मिलता हूँ। अभी कालका जी की राइड उठाइए, पिकअप करूंगा, ड्रॉप करूंगा, 2-3 राइडें कंप्लीट करता हूँ, फिर लो भैया कैंसिल हो गई। बाकी चलिए, आप लोगों से मैं 2-3 राइडों के बाद ही मिलूंगा आपको। चलिए दोस्तों, घर चलते हैं यार, आज काम करने का कुछ मन सा नहीं कर रहा ना, काम उतना है भी नहीं। अभी मैं काफ़ी देर से पर्यावरण कॉम्प्लेक्स जैसे एरिया में बैठा था भाई, इग्नू रोड जैसे एरिया में, वहाँ पर भी राइडें नहीं बज रही थी तो फिर वही छोटी छोटी राइडें थी, जैसे साकेत मेट्रो या फिर पीछे छतरपुर, तो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी। 1-2 बजी थी, जैसे कालका जी की, जब तक उंगली मारने गया जब तक वो गायब, तो कलकाबाद की बजी थी, उंगली मारने गया वो भी गायब। अभी देखो संगम बिहार बज रही है राइडें, कुछ मतलब कि जो करनी नहीं है वो बज रही हैं। अब रात में ऊट पटांग जगह जाके फंसने से अच्छा तो मैंने बंद करके घर ही चलते थे। तो मैं पर्यावरण से अभी खाली आ रहा हूँ, पहले यहाँ पर्यावरण से काफ़ी देर बैठा रहा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर PBR पे बैठ गया था। मैंने PBR पे चल घर तक की बच जाएगी कोई, तो एक्सेप्ट करके निकल लेंगे। और थोड़ी बूंदाबांदी सी भी हुई थी अभी बीच में, जब मैं पर्यावरण कॉम्प्लेक्स आया था तो हल्की सी बूंदाबांदी सी हुई, मतलब वैसे प्रॉपर वाली नहीं लगी, बूंदाबांदी सी हुई और रुक गई। मगर ये है कि बारिश का मौसम ही बन रहा है, मौसम एकदम काला पड़ा हुआ है और बेहतर रिपोर्ट भी बता रही है। तो अभी मैं घर ही जा रहा हूँ। अभी क्या कर दिया इस रास्ते का, ना तो गंदा ट्रैफिक लगता होगा दिन के टाइम में भाई, कोर्ट के टाइम पे बुरा हाल। तो ये देखो अभी तक छतरपुर ही भेज रहा है मेरे को, ये इसका मेरे से ठेका ले लिया छतरपुर भेजने का। और एक राइड बजी थी भाई बहुत विकट की, पार्सल था उसमें, साकेत से था और होस्कास विलेज का। वो मैंने उंगली भी मारनी चाहिए, वो हाथ ही नहीं आई, मार दी थी, वही मैचिंग होती है। तो उसके बाद वो दोबारा आई नहीं, मैंने 10 मिनट देखा कि आ जाए आ जाए आ जाए, वो आई नहीं। फिर मैं अब चले यार घर ही चलते हैं, टाइम वेस्ट करने वाली बात है अब यहाँ पर बिताना टाइम, क्योंकि शनिवार का दिन है, थोड़ा बहुत काम होता है। तो भाई ये मुनीर का बसंत कुंज और सफदरजंग सनलाइट कॉलोनी, इन जगह पे थोड़ा बहुत काम होता भी है। कालका जी तो बचता ही रहता है, वो तो 12 मास वाला सिस्टम है। कालका जी तो कलकाबाद, गोविंदपुरी, सियार पार्क, देखो अलकनंदा जा रही है अभी भी, सियार पार्क, ये जब नेहरू प्लेस, इन एरिए में चले जाओ GK BK में, इसमें तो 12 मास वाला सिस्टम है, सेम ही काम रहेगा। दवा के राइडर, दवा के पार्सल आराम से बचते हैं। पार्सल मैंने आज कोई करा नहीं, बज रहे थे काफ़ी, बस यार सोच रहा था उठा लूँ, क्योंकि 6 किलोमीटर के 100 रुपये मिल रहे थे उसका वाले में, वो भी हाथ में नहीं आया। फिर मैंने चल यार छोड़, घर ही चलते, बेकार में टाइम ख़राब करने वाली बात है अब। तो भाई आज की अर्निंग की बात करें तो भाई 658 रुपये का काम हुआ है, जिसमें 40 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे, तो 698 हो गया। 2 रुपये लास्ट राइड में मिले थे मेरे को, अभी लड़के को लेके आया था कस्टमर को, तो वही 2 रुपये, तो वैसे भी 1-2 रुपये इधर उधर से मिल जाते हैं। तो टोटल मेरा काम हो गया भाई 700 रुपये का, आज की अर्निंग 700 रुपये, जिसमें गाड़ी मेरी बहुत चल गई। आज गाड़ी चली है 82 किलोमीटर, घर पहुंचते पहुंचते हो जाएगी 85 किलोमीटर। तो पेट्रोल लग गया मेरा 170 रुपये का पेट्रोल,
₹170 का पेट्रोल। अरे वाह, आज तो कुछ ज़्यादा पेट्रोल लग गया। आज पता क्या हुआ, वो लंबी राइडें जो लिए ना उनके वजह से अमाउंट तो मोटा दिख गया कि हाँ ज़्यादा कमा लिया, मगर गाड़ी भी ज़्यादा चल गई क्योंकि वहाँ से एक रूट लंबा मिल गया, उसके वजह से लंबा जाना पड़ गया। और एक रूट में ट्रैफिक के चक्कर में कभी इस गली में घुस रहा था, कभी उस गली में, और पिकअप भी 2 बार ऐसे ही हुआ था। छोड़ो, जो हो गया आज का दिन निकालते हैं। उसके बाद मंडे से भाई तगड़ा काम करेंगे। प्लान यही है कि हाँ देखो बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, यहाँ बूंदाबांदी सी लगी मेरे को। हो जाएगी बारिश, अभी रात भर में हो जाएगी। तो मंडे से अपना यही प्लान रहेगा भाई, सुबह 9 बजे से काम करेंगे 12-1 बजे तक, और उसके बाद शाम को निकले करेंगे। क्योंकि यार 11 बजे तक ना एक प्रॉपर काम होता है, 10-11 बजे तक रात के समय। उसके बाद हल्का होना स्टार्ट हो जाता है काम, वो काम होता नहीं है जो करना चाहो। जो कर लोगे तो 10 बजे तक कर लोगे। तो इसलिए भाई कम टाइम, अगर तुम्हें रात रहना पार्ट टाइम में तो इतना करनी नहीं होगी। जैसे मैं सोच रहा था कि पर डे 1000 रुपये निकल जाए, उतना नहीं हो पाएगी क्योंकि 1-2 दिन निकल गए। एक दिन 1100 हो गए थे मेरे और एक दिन 1200, मगर अब इतना काम नहीं हो रहा। तो अब सुबह भी करूँगा 3-4 घंटे और रात को करूँगा 5-6 घंटे। तो जैसी भी अर्निंग होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। मंडे से चालू करना हूँ सुबह और शाम को। थोड़ा देखेंगे, अभी तो नहीं, गर्मियों में देखेंगे ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी। वैसे तो कल से बता रहे हैं 19 तारीख से हीट वेव चल जाएगी, जिसके वजह से घर से निकलने को मना कर रहे हैं। 45 से 55 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर। ये अभी तक खुला ही पड़ा है, इसे बंद करूँ पहले यार। 45 से 55 डिग्री तक बता रहे टेम्परेचर जाएगा, और दिन के समय में हीट भी और क्या कहते हैं लू चलेगी दबा के। अभी यहाँ पर ठंडा लग रहा है भाई। आके जंगल है ना लेफ्ट में मेरे पूरा, ये पीर बाबा का जंगल है। यहाँ से जी के आराम से जाते हैं लोग बाग। जी के हो गया, पीर बाबा का जंगल पूरा पड़ता है यहाँ पर, ये पूरा जंगल है। बाकी चलिए भाई, आज की अर्निंग कुछ खास हुई नहीं है तो क्या ही बताएं। पेट्रोल बता दिया, पेट्रोल 170 रुपये का लग गया। बची अमाउंट लगा लेना 700 रुपये में से, तो 530 रुपये के करीब बच गए मेरे। और टाइम हो गए अभी 11 बज गए, समझ लो 4 मिनट बाकी है। तो 5 घंटे के अंदर 530 रुपये बचे हैं। 100 रुपये घंटा प्लस पड़ गया ये, ठीक है, मगर मज़ा नहीं हुआ। जैसा नॉर्मली मेरा 800 रुपये तक का भी काम हो ही रहा था, वो हुआ नहीं। अब मंडे से ट्राई करेंगे। चलिए चलते हैं अब घर पर और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।